जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और आज डेट है 26 जुलाई 2022। हम नमन करते हैं उन सारे योद्धाओं को जिन्होंने 1999 के कारगिल वॉर में अपनी ज़िंदगी बलिदान कर दी। आज हम सब 23rd कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। कारगिल, जैसा कि आप जानते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 1999 में पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने कुछ हिस्से में कब्जा कर लिया था। बात है 1998 की, जब भारत में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. और पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो दोनों देशों के बीच में बहुत टेंशन थी। वो टेंशन और आगे ना बढ़े, उसके लिए तब के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने एक पीस डेवलप करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की और लाहौर में उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सम्मान में तोपों की सलामी दी गई और उसी समय उनके जो आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनके दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा था, और उन्होंने ऑपरेशन बद्र की शुरुआत बड़े खुफिया तरीके से कर दी। इसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। साल 1984 भारतीय फौज ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और उसी के कंटिन्यूएशन में 1987 में ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया गया, जिसको आप सियाचिन वॉर के नाम से भी जानते हो। सियाचिन हमारे इंडिया के सबसे नॉर्थ में एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जिसके पश्चिम में पाकिस्तान और नॉर्थ में चीन। लेकिन यहाँ पर वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श होने की वजह से यहाँ पर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल सी। भारत सरकार करोड़ों रुपए का खर्च करती है, हजारों सोल्जर्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, इतनी मुश्किल में भी अपने बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात है। और इन्हीं सालों में एक अनकहा नियम बन गया भारतीय फौज और पाकिस्तानी फौज के बीच में कि अक्टूबर के महीने में जब टेम्परेचर -45 डिग्री पहुंच जाता है, पूरा एरिया बर्फ़ से कवर हो जाता है, वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में भारतीय फौज अपने बंकर्स को छोड़कर नीचे बेस पर आ जाती है और सेम पाकिस्तानी फौज अपने बंकर छोड़कर नीचे बेस पर चली जाती है। लेकिन ईयर 1999 में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी फौज ने भारत के उन अबंडेंट बंकरों में मई से पहले ही कब्जा कर लिया। और जनरल परवेज मुशर्रफ की एक किताब में उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने 114 ऐसे भारतीय अबंडेंट बंकर्स में कब्जा कर लिया, जो कि उसी सियाचिन और कारगिल वाले डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे 1, जो श्रीनगर से लेह की तरफ जाता है। नेशनल हाईवे 1 को कश्मीर से लेह को जोड़ने वाली एक लाइन, जिसको लाइफलाइन कहा जाता है फौज के लिए। फौज की सप्लाई, फौज का राशन, फौज का एम्यूनिशन, लोगों को जो डिप्लॉय करने का काम है, सारा कुछ इसी नेशनल हाईवे से किया जाता है। और अगर आप इसी श्रीनगर से लेह की तरफ जाएं तो ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट आता है। और इस कारगिल डिस्ट्रिक्ट में इसके 4 मेजर सेक्टर, जिनमें से सबसे बाएं हाथ में जो मश्को वैली आती है, मश्को वैली के बाद द्रास सेक्टर आता है, उसके बाद काकसार सेक्टर आता है, उसके बाद कारगिल, एंड देन बटालिक सेक्टर नॉर्थ की तरफ अगर जाए तो। और इन्हीं सब सेक्टर्स जिनके मैंने अभी नाम लिए, मस्को वैली, द्रास सेक्टर, काकसर, कारगिल और बटालिक सेक्टर, पर पाकिस्तानी फौज ने मई से पहले ही उनकी कई सारी हिल्स पर कब्जा कर लिया, जिसका सिर्फ एक एम था कि श्रीनगर लेह NH1 जो नेशनल हाईवे 1 है उस पर कंट्रोल करना था, ताकि आर्मी की जो सप्लाई है, जिससे सियाचिन तक सप्लाई की जाती है,
और उसके आसपास वाले हिस्सों में जहां पर फौज डिप्लॉयड है उसकी सप्लाई को काट दिया जाए। चूंकि ये सारे सेक्टर्स जिनकी अभी मैंने बात करी वो कारगिल में आते हैं, इसलिए यहां पर जो वॉर हुआ उसको हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। कारगिल वॉर की ऑफिशियल शुरुआत 19 मई से हुई, लेकिन 2 मई 1999, 2 मई 1999 में गरगोन गांव कारगिल में एक चरवाहे ने कुछ लोगों को बटालिक सेक्टर में बड़ी गन्स के साथ में वहां पर देखा। इसकी सूचना उसने इंडियन आर्मी को दी और 5 मई को एक पेट्रोलिंग पार्टी रवाना हुई। और जब वो रवाना हुई, वो सर्च पार्टी रवाना हुई और वहाँ पहले से बैठे पाकिस्तानियों ने उनको बंदी बना लिया और उनको मार दिया गया। 5 दिन बाद एक यंग इंडियन कैप्टन सौरभ कालिया की हत्या कर दी गई और उनके जो बॉडी थी उसको टुकड़ों में काट दिया और उसको बोरे में बंद करके वो फेंक दिया गया। 9 मई 1999 को पाकिस्तानी फौज ने कारगिल में इंडियन आर्मी के इम्यूनिशन डिपो पे हमला कर दिया और कारगिल शहर जो है जहां पर इम्यूनिशन डिपो बनाया गया था, राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट और ग्रेनेडियर्स, ये कंटिन्यूअसली स्ट्रगल ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा उन्होंने सफेद सागर। और पठानकोट एयरबेस से, श्रीनगर एयरबेस से जो फाइटर जेट्स थे उनको स्क्रैम्बल किया गया। लेकिन उससे अगला दिन 27 मई का दिन इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ा ही दुख भरा दिन था। इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 गलती से LOC पार कर गया और उस टाइम के जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, जब वो पाकिस्तान वाली साइड में चले गए और उनका विमान खराब हो गया तो उनको इजेक्ट करना पड़ा। और जब इजेक्ट करके वो नीचे आ रहे थे पैराशूट से तो उनकी लैंडिंग POK वाले एरिया में हुई और वहां पर उनको बंदी बना लिया गया। लेकिन MiG-27 का कुछ अता पता नहीं लग रहा था, तो इनकी खोज में उनके दूसरे साथी जो MiG-21 लेकर उड़ रहे थे, जिनका नाम था अजय अहलूवालिया, जब वो उतनी ऊंचाई पर उड़ रहे थे तो पहले से ही इतनी हाइट पर बैठे पाकिस्तानी फौजियों ने स्ट्रिंगर मिसाइल से उनके उस विमान पे हमला कर दिया और उस हमले की वजह से उनको भी इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन जब वो पैराशूट से नीचे आ रहे थे तो ये वही एरिया था जहां पर पाकिस्तानी पहले से बैठे हुए थे और उनके ऊपर चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी गई। उनकी भी वहीं पर डेथ हो गई और हमारा एक पायलट और वहां पर शहीद हो गया। इसके बाद एयरफोर्स ने उस पूरे एरिया को जब देखा, समझा, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दिमाग में आ रही थी वो ये थी कि इतनी ऊंचाई पे और फाइटर जेट से अटैक करना बहुत प्रिसाइज अटैक नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि Mi-17 से अटैक करेंगे। 4 Mi-17 लगाए गए और उनमें से गलती से एक Mi-17 को फिर से पाकिस्तानी फोर्स की स्ट्रिंगर मिसाइल ने गिरा दिया। उसमें हमारे 4 एयरफोर्स के जवान शहीद हो गए। इसके बाद मिराज 2000 जो कि फ्रांस से लिया गया एक एयरक्राफ्ट था। अच्छा, मिराज 2000 के बारे में, मिराज 2000 पहले कभी पाकिस्तान भी खरीदने वाला था, लेकिन उन्होंने मिराज 2000 को ये कहकर मना कर दिया कि इसका साइज बहुत बड़ा है और ये बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब कारगिल वॉर हुआ तो मिराज 2000 ने लेज़र गाइडेड बॉम्ब और उस एरिया को बहुत इफेक्टिव तरीके से टैकल किया। उसी के बाद एक हमारे एयरफोर्स के पायलट्स की दिलेरी कह लें कि 24 जून 1999 को जगुआर में 2 पायलट, एक सीनियर पायलट AK सिंह और एक उनके जूनियर, दोनों जब फ्लाई कर रहे थे
तो एक जगह उन्होंने आइडेंटिफाई करी जो पीओके के साइड में थी, और उस साइड में बहुत सारे लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उस लोकेशन को उन्होंने लॉक कर दिया। और जब उन्होंने परमिशन मांगी अपने सीनियर ए के सिंह से, तो ए के सिंह ने उनसे सवाल पूछा कि आप अभी किस जगह पे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये जगह तो पीओके। अब अगर पीओके पे उन्होंने अटैक किया होता, बाद में पता लगा कि उस जगह पर जो परवेज मुशर्रफ थे वो भी वहीं थे, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ वो भी उसी जगह पर थे। तो दुनिया में इंडिया की बहुत डिप्लोमेटिक लेवल पे बदनामी होती। फिर आते हैं 29 जून को टाइगर हिल पे कब्जा कर लिया गया, और उसके बाद से पाकिस्तान ने उस एरिया से विड्रॉल करना शुरू कर दिया। 24 जुलाई को विजय डिक्लेयर कर दिया गया कि हमने ये कारगिल का वॉर जीत लिया, और 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का जो टाइम था उसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उस एरिया में जितनी भी पाकिस्तानी फ़ौज की बॉडीज़ पड़ी थी, पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने सोल्जर्स को वापस लेने से मना कर दिया गया। इंडियन आर्मी ने अपने सोल्जर्स को वहाँ से इकट्ठा किया और उनको एक जगह दफनाया गया, जलाया गया, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस डिक्लेयर किया गया। दोस्तों, इस वॉर में भारत के 500 से ज़्यादा जवान और अफसर शहीद हुए और 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। किसी भी वॉर में ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, किसी का कोई बेनिफिट नहीं होता। इस पूरे वॉर में 2 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया, और इस पूरे वॉर में आर्मी और एयरफोर्स की तो हमने बात करी, लेकिन इंडियन नेवी ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन तलवार। इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न कमांड है और सदर्न कमांड है, इन दोनों ने मिलके अरब सागर में एक ब्लॉकेड लगा दिया। अब जितना भी सप्लाई पाकिस्तान को हो रहा था वो सारा कुछ ब्लॉक कर दिया गया। अब जो ज़रूरत की चीज़ें थी जो पाकिस्तान को जानी थी, जब वो ब्लॉक कर दी गई तो उनके पास मात्र एनर्जी के जो सोर्सेज थे वो 1 हफ्ते के लिए बचे, और इतना सारा प्रेशर होने की वजह से पाकिस्तान ने गुहार लगाई कि ये वॉर रोक दिया जाए। ये अमेरिका गए, उस टाइम पे वहाँ पे बिल क्लिंटन हुआ करते थे, और उन्होंने मीडिएटर की भूमिका निभाई। इसके बाद ये वॉर ख़त्म हुआ, और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज 23rd कारगिल विजय दिवस है, और हम उन सारे जो हमारे वीर योद्धा थे उनको याद करते हैं, और ऐसे ही हम आगे विजय दिवस मनाते रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।